नमस्कार। हम जब आध्यात्मिक रूप से होते हैं तो हम मानसिक रूप से बहुत सारा अंदर एक मंथन जैसा होता है। तब हमें हमारे बारे में और भी जानकारी मिलती है। हम कैसे दुनिया को देखते हैं, अपने आप को कैसे पहचानते हैं, हम दुख को कैसे प्रोसेस करते हैं, हम अपने आप को प्रश्न करने लगते हैं। जब ये होता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी अंदर बहुत ज़्यादा अयोग्यता है। शायद ये प्रक्रिया हमसे संभल नहीं सक रही है और हम ये भी सोचते हैं कि हमें इतने कमज़ोरियाँ होने के बावजूद हमें कैसे एक प्राण की जो आशीर्वाद है हमें हमारी सूक्ष्म रूप के जो गुरु है उनसे मिल रही है, या शायद भगवान से मिल रही है, या कुछ आध्यात्मिक प्रक्रिया आपके शरीर और मनस में हो रहा है। लेकिन हम में ऐसे अंदर ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि शायद इसको पाने की योग्यता मुझ में नहीं है, मैं शायद इतना वर्थ अभी नहीं हूँ। तो ये सब हम क्यों महसूस करते हैं? इसमें हम अपने आप पे हमको जो घृणा की भावना रहती है, या जो हम खुद से द्वेष भाव रखते हैं, हम में कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें पसंद नहीं आती है। ये सब आध्यात्मिक प्रक्रिया में बाहर आते हैं। हम इसके बारे में और भी जानते हैं, हम इसको और भी पहचानते हैं, और जितना हम ये सब पहचानते हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद मुझ में ये प्रक्रिया होने की जो योग्यता है शायद वो नहीं है। तो ये सब क्यों होता है और ये हमें किस और लेके जाता है, मैं आज उसके बारे में बात करूंगी। अगर हम किसी से पूछेंगे कि भगवान क्या होता है, तो अलग-अलग लोग शायद अलग-अलग जवाब देंगे। कोई कहेगा कि शायद भगवान नहीं है, जो हम देख रहे हैं वही सच्चाई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई और बोलेगा कि शायद भगवान कहीं ऊपर आकाश में बैठ के हमारे पाप और पुण्य क्या है, उसका वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। हर किसी का अपना-अपना आइडियोलॉजी होगा भगवान के बारे में। कोई कहेगा कि भगवान का अनेक रूप है, तो कोई कहेगा कि भगवान का एक ही रूप है। वर्णन अलग होगा, लेकिन इस विषय पर कुछ ना कुछ हर किसी का एक ओपिनियन रहता है। जब हम आध्यात्मिक रूप में है, कुंडलिनी के मार्ग में है, तो यहाँ पे हम भगवान, हम उनको यहाँ पर शिव बोल के बुलाएंगे। तो जो भगवान है उनको हम अनुभव में लेके आते हैं। तो ये हमारे मानसिक रूप में एक आलोचना की स्थिति नहीं है, या शायद हमारी नजरिया नहीं है। ये हमारी अनुभव बन जाता है। जो प्रश्न हर आदमी पूछता है कि भगवान क्या है, और मानसिक रूप से वो प्रश्न का उत्तर वो मांगता है, या शायद बाहर ढूंढता है, या पुस्तकों में ढूंढता है, या कहीं तीर्थ यात्रा पे जाता है, या कहीं ना कहीं घूमते रहता है ये प्रश्न लेकर। भगवान बाहर नहीं मिलते, हमारे अंदर मिलते हैं। वो बाहर भी है, अंदर भी है। तो ये अनुभव कि भगवान क्या है और उससे मैं अपने अंदर कैसे अनुभव करूंगा, ये कुंडलिनी प्रक्रिया में टॉप डाउन अवेकनिंग में भी होता है। जब मैं कहती हूँ कि टॉप डाउन अवेकनिंग है, उसका मतलब ये है कि ऊपर से आपके ऊपर प्राण की धारा या शायद शक्तिपात, ये विश्व से या कोई गुरु से आपको मिला है, और आपको ये शक्तिपात आध्यात्मिक रूप से आपको बदल रहा है। तो दोनों भी प्रक्रिया में, यानी कि कुंडलिनी और शक्तिपात जैसे प्रक्रिया में, दोनों में भी आपको ये अनुभव आएगा। एक आदमी जो मामूली जिंदगी बिता रहा है और जो आध्यात्मिक रूप से बदल रहा है, दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि जो आदमी बाहर दुनिया में काम करके एक मामूली जिंदगी जी रहा है,
वो जागृत अवस्था में भी सो रहा है। वो सोचता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं बाहर घूम रहा हूँ, मैं ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरा घर है, मेरा धन है, मेरे बच्चे हैं, और वो सोचता है कि वो जागरूक है। वो माया में जागरूक है। अपने असली तत्व अगर उस नजरिया से आप पूछेंगे तो वो सो रहा है। मैं इसलिए कहूंगी कि वो सो रहा है क्योंकि वो अपने आप को नहीं प्रश्न करते हैं, ना कि बाहर की दुनिया को प्रश्न करते हैं, ना अपने सोच विचार को प्रश्न करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। वो ये सब वो नहीं सोचते हैं। जो औरों ने बताया उनको, शायद उनके जो अपने कुटुंब में जो उनका कंडीशनिंग हुआ है, माइंड कंडीशनिंग, यानी कि आपका विचारधारा ऐसी होनी चाहिए, आपकी जिंदगी ऐसी गुजरनी चाहिए। जो कंडीशनिंग हमें हमारे घर से मिलती है, समाज से मिलती है, धर्म से मिलती है, देश से मिलती है, या जो जो चीज हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, हम बस उसी आलोचना या उसी अवस्था में जीते हैं। इसमें कुछ भी हम प्रश्न नहीं करते हैं। तो जब आदमी में आध्यात्मिक जागरण होता है, वो जो परिधि है, जिस परिधि में एक आम आदमी फंसकर जनन मरण की चक्र में जीता है, मरता है, फिर से जीता है, अभी एक जागरूक अवस्था में जो आदमी आ रहा है, वो सब कुछ प्रश्न करने लगता है। वो प्रश्न करता है कि जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, क्या वो सही है? जो मुझे बाहर की जिंदगी बोल रही है कि ये करो वो करो, पैसे कमाओ, क्या ये सब सही है, या मेरे लिए शायद ये सही नहीं है? तो हर चीज को वो प्रश्न करने लगता है। जितना वो प्रश्न करने लगता है, उनके अंदर की ज्ञान शक्ति बढ़ती है। हमारे अंदर 3 शक्तियां रहती है: इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो एक आम आदमी है, वो जनन और मरण के चक्र में फंसकर वो कुछ प्रश्न नहीं करते हैं। ऐसे आदमी को मालूम नहीं है कि उनके अंदर ये 3 शक्ति है: इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। जो आदमी जागरूक हो रहा है, थोड़ी थोड़ी उनके शरीर की स्पंदन बढ़ रही है, क्योंकि गुरु की कृपा उन पे आई है। ऐसे में वो हर चीज को प्रश्न करते हैं, और जो भी उनको लगता है कि ये गलत है, ये सत्य नहीं है, उसको अपने जिंदगी से निकाल देते हैं। जब ऐसे वो करते जाते हैं बहुत साल तक, शायद एक जन्म या उसके ऊपर, उनको अपनी सच्चाई से उनका परिचय हो जाता है और वो जान लेते हैं कि वो जीवात्मा है, और जो भी वो महसूस कर रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, ये सब माया है। तो ऐसे आदमी जब प्रश्न करने लगता है, तो उनके अंदर की ज्ञान शक्ति जागृत होने लगती है। जितना वो आध्यात्मिक रूप से बदल कर आगे बढ़ रहे हैं, उतना वो जागरूक होते जा रहे हैं। वो जान लेते हैं कि जो भी सोच हम रखते हैं, विचार धारा या हमारे जो आदतें हैं, जो हमारे हर चीज के ऊपर हमारा जो अंदाज है देखने का उसको, ये सब अज्ञान है। और जब हम इस स्थिति में इन सब के बीच में फंसे जी रहे हैं, हम भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो भगवान की अनुभूति यानी कि मैं शिव हूं, ये बुद्धि के स्थाई से ये बात जान लेना अलग होता है, और उसको अनुभव में लेके आना एक अलग बात हो जाता है। तो शायद जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, मैं सोहम, मैं शिव हूँ। लेकिन हम जो दैनिक रूप से हम काम कर रहे हैं, तो फिर हमें गुस्सा आता है, हमें क्रोध आता है, हम फिर भावमुख होके हम अपने वो डिजायर्स जो है उनके पीछे भागते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ज्ञान रूप में आपको एक
बात समझ में आई है, आप उसको आपके रोज के जिंदगी में उसको आप अमल नहीं कर पा रहे हो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया नहीं होती है। जब हम कुछ चीज जान लेते हैं तो वो मानसिक रूप से हमारे अंदर रहती हैं, लेकिन धरती के ऊपर माया की इतनी ज्यादा शक्ति है कि जो बात हम जान लेते हैं उसके ऊपर माया छा जाती है और हम गुस्से में भूल जाते हैं, या शायद रोजमर्रे की जिंदगी में ये सब भूल जाते हैं। हम जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। कभी कभी आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे आता है कि जब गुरु ने शिष्य को ऐसे छुआ तो एकदम से गुरु के स्पर्श से शिष्य को अपने आप को शिव जान लेना, ऐसी ज्ञान उनको आ जाता है, जैसे कि वो अपने आप को पहचानते हैं कि मैं शिव हूं। और ऐसी शक्ति जो गुरु में है वो ही गुरु ये अपने शिष्य में डाल सकते हैं। लेकिन पहचानना अलग बात होता है, और रोज जब आप काम कर रहे हो उस वक्त भी आपको याद होना चाहिए कि आप शिव हो। वो अमल कर पाना अलग बात होता है। वो तब होता है जब आपके शरीर के अंदर ये ज्ञान के अनुसार देह में भी बहुत सारे बदलाव आने चाहिए। हॉर्मोन्स को बदलना चाहिए, नर्वस सिस्टम को बदलना चाहिए, हमारे शरीर में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स उत्पन्न होते हैं उसको बदलना चाहिए। शक्ति जो है कुंडलिनी शक्ति को अनेकों मार्ग से नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। जब ऐसे हमारे शरीर बदल रही है तो ये बदलाव के वजह से हम वो ज्ञान, क्या ज्ञान? वो ज्ञान कि मैं शिव हूं, वो हम में स्थिर हो जाता है। हम हर स्थिति में जानते हैं कि हम शिव हैं, और उसके बाद हम शिव तत्व से ही हम दुनिया को देख सकते हैं और हम वैसे ही यहाँ पर जी सकते हैं। लेकिन उस हद तक जाना बहुत कम लोग के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि आध्यात्मिक जो एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। जैसे मैंने पहले कहा कि गुरु के स्पर्श से शायद आपको ये एक अनुभव हो सकता है कि मैं शिव हूं, लेकिन वो अनुभव को ऐसे स्थिर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हमारे अंदर ये आध्यात्मिक प्रक्रिया क्रम मार्ग से, यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको बदलते, एक कोशिका के बाद दूसरे कोशिका के अंदर आपको ले जाकर आपके शरीर में जो रासायनिक बदलाव आने चाहिए वो बदलाव लेके आकर आपको उस स्थाई पर स्थिर करता है। फिर उसके उपरांत आप फिर ऊपरी स्थाई स्पंदन तक जब आप जाएंगे, फिर उस स्थाई पर भी आपके शरीर बदलेगा, आपका सोचने का तरीका बदलेगा, आप में पहले ज्ञान शक्ति उत्पन्न होगी, फिर आप जानेंगे कि आपका क्रिया शक्ति भी उत्तेजित होके है, उसके उपरांत आपके अंदर इच्छा शक्ति भी जागृत हो जाती है। आप जान लेते हैं कि आपके अंदर ये तीनों शक्तियां हैं जिनको आप इस्तेमाल करके आप आध्यात्मिक रूप से बदल सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि एक आध्यात्मिक रूप से बदलते हुए इंसान अपने आप को बहुत प्रश्न करता है। एक आम आदमी जो सो रहा है, जागरूक होके भी सो रहा है, वो अपने आप को नहीं प्रश्न करते। वो जो अपने अंदर की गलतियां हैं वो औरों के ऊपर लगाकर उनको गलत ठहराते हैं। वो अपने अंदर क्या दोष है वो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो निद्रा की अवस्था में है। लेकिन जब हम प्रश्न करते हैं, हम जागरूक हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो हमें महसूस होता है कि हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा दोष है। हमको हमारी दोष दिखते हैं। जब हमारी दोष हमको इतना दिखता है तो अभी हम
बाहर लोगों में क्या दोष है वो ढूंढना छोड़ देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पहले मैं अपने आप को सुधार लूं, मैं अपने आप में जो खामियां हैं पहले वो तो जान लूं, ये क्यों है, क्या है, कैसा है, ये समझने में हमको बहुत साल लग जाते हैं। और ऐसे ही दौरान जितना हम अपने आप को प्रश्न करके अपने आप को जानने की प्रयास करते हैं, हमारे अंदर शरीर की स्पंदना और भी ज्यादा होती है। क्यों? जब हम अपने आप को प्रश्न करते हैं तो हमारे अंदर की जो अज्ञान है वो बाहर आके हमारे सामने खड़े होकर कहती है कि ये दोष मैं तुम्हारे अंदर हूं। तो हम उस दोष को पहचानते हैं और उसको हमसे निकालने की प्रयास हम करते हैं, अपने आप को सुधारने की प्रयास करते हैं। तो हर स्थाई पर जब हम अपने आप को सुधारने की प्रयास करते हैं, अपने आप को ज्यादा जान लेते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक प्रक्रिया एक स्थिर रूप से आगे की तरफ जाती है। यहाँ ऊपर आप देखिए मैंने कोशिका लगाया है। बाहर का जो अन्नमय कोश है ये भौतिक देह है, उसके अंदर जो प्राणमय कोश है वो तो प्राण देह है, जहां पर आपको चक्रा कुंडलिनी सब यही पे होता है। मनमय कोश में हमारा भावनाएं रहते हैं, विज्ञानमय कोश में हमारा आलोचना, अंतर बुद्धि, ये सब यहीं से आता है। और उसके अंदर रहता है आनंदमय कोश, जहाँ पे हम आनंद की अनुभव करते हैं, और उसके अंदर है जीवात्मा। तो ये हमारी जो अनेकों कोशिका जो हम में है, हमारा शरीर और मानस और हमारी आत्मा की निर्माण इस तरह से होती है। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो मैंने शिव और शक्ति बोल के लिखा है। ऊपर आप देखेंगे तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो विश्व में जो चैतन्य रूप है उसको मैं यूनिवर्सल कॉन्शियस ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ये चैतन्य रूप क्या है? ये चैतन्य रूप ना स्त्री है ना पुरुष है। इसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कुछ वस्तु है या इसमें कुछ गुण है, लक्षण है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। हम उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं, ना इसका कुछ रूप भी है। इसको वेदांत में ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। तो ये विश्व की जो चैतन्य की जो रूप है, जब इसमें सृष्टि करने की एक डिजायर आ जाता है तो उसमें एक स्थाई पर, पूरी चेतना स्थिति में नहीं, लेकिन उसमें एक छोटा अगर टुकड़ा आप लेंगे तो शायद उसमें बदलाव आने लगेगा। वो बदलाव क्या है? जब हमने स्कूल में बायोलॉजी क्लास में देखा तो सेलुलर डिवीजन यानी कि दो कण जब विभाजित होते हैं तो वो किस तरह दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं। एक कण दो में वो विभाजित हो रहा है। ऐसे ही जब ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में है उसमें एक थोड़ा सा आप ले लो, उसमें से जब मुझे सृष्टि करने की चाहत वो ब्रह्म पदार्थ को आती है तो उसमें एक विभाजन शुरू होता है, और विभाजन कण के विभाजन जैसा ही एक विभाजन आप होता है जो वो दो में बट जाता है। ये दोनों भी वो चैतन्य रूप ही है। तो इसमें एक भाग है शिव, यानी कि विश्व के स्थाई पर जो एक नर की शक्ति होती है वो शक्ति शिव है, और विश्व के स्थाई पर जो स्त्री की जो शक्ति है वो शक्ति मां जगदम्बा है। तो ये दोनों रूपों में ये विभाजन शुरू हो जाता है। अभी आप समझ में आपको आ गया होगा कि हम शिव और शक्ति को विश्व के माता पिता क्यों कहते हैं। इनमें से, इनके विभाजन से ये पूरी सृष्टि आई है, और जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो हम अपने आप को पहचान लेते हैं।
तो ये जो विभाजन है ये हमारे अंदर भी है, और वो किस रूप में है? शिव जो है अपने अंदर किस रूप में है? हमारी जीवात्मा के रूप में है, और उसकी स्थान कहाँ पर है? यहाँ पर है। एक आम आदमी जो जागरूक होके भी सो रहा है, उनको ये मालूम नहीं होता है कि वो एक उनके अंदर ये जीवात्मा है। वो तो सोचते हैं कि जो शरीर वही सच्चाई है और बाहर की लोक ही सच्चाई है। उसके बाद आप इस तरफ आएंगे तो आप शक्ति को देखेंगे। शक्ति के बीच में जो ऊपर की जो कोशिका की आपको चित्र नजर आ रहा है, उसके अंदर आपको ओम दिख रहा है, वही आपका जीवात्मा है जो यहाँ पे है। बाकी पूरे जो कोशिका है वो सब शक्ति के अनेक रूप है। तो शक्ति जब ये सृष्टि करती है तो ये सृष्टि इस तरह करती है कि आप ये सृष्टि को अनेक स्थाई पर महसूस करते हैं। तो जीवात्मा से लेकर बाहर की तरफ जब शक्ति आ रही है तो पहले आनंदमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, और उसके बाद ये शरीर। और हर स्थाई पर अनेक जीव है, अनेक लोक है। उसके बाद कुंडलिनी आके मूलाधार में सो जाती है, और जब कुंडलिनी सो रही है, आदमी सो रहा है, जागरूक होते भी सो रहा है। लेकिन जब हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है, हम अपने आप को प्रश्न करते लगते हैं, तो हमारे अंदर की आध्यात्मिक शक्ति फिर से जागरण हो जाती है, और अब वो अंदर की तरफ जा रही है। तो आपको प्राणमय कोश, चक्र, ये सब आपको महसूस होने लगते हैं। उसके अंदर जो मनोमय कोश में आपके बहुत जन्मों का जो दबा हुआ आपकी जो भावनाएं हैं, सब बाहर आ जाते हैं। और जब ऐसे भावना सब बाहर आते हैं तो आप अपने आप को प्रश्न करते हैं। आपके अंदर जो आपकी जो मल है या आपकी जो दोष है वो सब बाहर आते हैं और आपके सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में हमें लगता है कि शायद हमें ये जो प्रक्रिया है ये हम में हो, ऐसी योग्यता शायद हमें नहीं है। और हम ये जानकर कि जब हमें ऐसे योग्यता नहीं है, फिर भी हमारे गुरु हम पे इतना कृपा दिखा रहे हैं, या शायद शक्ति माँ हमारे ऊपर इतना कृपा बरसा रही है, ये जानकर हम बहुत शायद रो लेते हैं। वो खुशी के आंसू हैं, या बहुत कृतज्ञता, ऐसी भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। लेकिन हर स्थाई पर ये सवाल बार बार उठता है कि क्या मुझे ऐसे प्रक्रिया से गुजरने की योग्यता कैसे है मुझ में? मैं तो एक मामूली आदमी हूँ और मुझे पूरे दोष, अपने दोष दिख रहे हैं। एक आदमी जो जागरूक होके भी सो रहा है, उनका अपने आप में जो दोष है उनको नहीं दिखते हैं, तो वो ये सोच लेते हैं कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं। आप किसी से भी जाके पूछो क्या आप अच्छे हो, वो अपने गुण गाते रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जैसा अच्छा आदमी नहीं मिलेगा आपको दुनिया में। बहुत सारे लोग ऐसे ही बात करते हैं, बड़ा चढ़ा कर अपने आप के बारे में बताते हैं। लेकिन जब आप जागृत हो जाते हो तो आपको अपने अंदर जो दोष है वो आपको सच्चा मानना पड़ेगा। आपको अपनी जो सत्य है उससे आपको फेस टू फेस आना पड़ेगा, और सब आपको दिखेंगे। तब आप में प्रश्न उठेगा कि क्या मुझ में ये योग्यता है। और जब आप प्रश्न प्रश्न पूछ रहे हो तो आपके अंदर एक नम्रता आ जाती है, आपके अंदर ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे एक हम्बलनेस जो कहते हैं, ह्यूमिलिटी जो कहते हैं इंग्लिश में, एक अदब जो आ जाती है, उसके वजह से आप और भी ज्यादा आगे बढ़ते हैं आपकी प्रक्रिया में। आप ज्यादा ग्राउंडेड हो जाते हो।
अगर आप बहुत लोगों को देखेंगे जो आध्यात्मिक प्रक्रिया हो रहा है, वो लोग बहुत उछलते हैं कि मेरे में ये हो रहा है, मेरे में वो हो रहा है, मुझे ये अनुभव हुआ है। तो ये लोग अनुभव ढूंढ रहे हैं। आध्यात्मिक रूप में कितना उनमें बदलाव हो रहा है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी बदलाव हो रहा है उनके अंदर वो एक अदब नहीं लेके आ रही है। तो जब हम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ग्राउंडिंग ठीक से हो रहा है, तो हमें एक एक बहुत सच का एक हम प्रतिबिंब दिखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे शिवा और शक्ति, इन दोनों में क्या, हम इसको कैसे पहचानेंगे वो मैं बताऊंगी। शिव यानी कि जीवात्मा। जीवात्मा क्या होता है? अगर हम ये विश्व को एक समुद्र मानेंगे, तो विश्व में या इस समुद्र में एक जो बूंद बाहर आके अलग हो जाता है, हम हर कोई वही बूंद है। अगर हम वो समुद्र को शिव कहेंगे, तो हम हर कोई जो है शिव के एक बूंद है। जो समुद्र की सार है, वो पूरा सार हम में है, और वही बिंदु है ये जीवात्मा। तो बिंदु के स्थाई यानी कि ये जीवात्मा के स्थाई पर हर कोई शिवा है, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम शिव हैं। क्यों? माया की वजह से। हमारे ऊपर तीन मल रहते हैं। एक है अनवमला। अनवमला वो है जहां पर हम इस सृष्टि में जो चैतन्य स्वरूप है उससे हम अलग हो गए हैं। यानी कि अगर आप ये विश्व को समुद्र मानेंगे, तो उसमें से एक बूंद जो बाहर आके सेपरेट हो गया है और वो सोचता है कि मैं अलग हूं और भगवान अलग है, इसको हम अनवमला कहते हैं। उसके बाद आता है माया। माया क्या करती है? आपकी जो आ, सोचने का जो क्षमता है, आपका जो इस सृष्टि में कहीं भी रहने का जो आपका क्षमता है, आपका जो पावर्स जो है, सब उसको संकोच में लेके आ जाती है और आप सब भूल जाते हो। अभी आप सोचते हो कि अब मैं ये शरीर मेरा है, ये छोटा सा जो जिंदगी है, उसके बाद या उसके अलावा क्या हो रहा है उसका ज्यादा हमें जानकारी नहीं रहती है। हमारा सोच कमजोर हो जाता है, हमारा शक्ति कमजोर हो जाती है। हम जहाँ पे हैं वहीं पे रह सकते हैं, हम यहाँ पे और शायद कहीं और ये सृष्टि में एक बार नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सीमा है वो भी सिकुड़ गया है। तो माया हमको लेके आके इस शरीर में डाल देती है और हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है, और हमारी क्षमता जो है कम हो जाती है, हम सब भूल जाते हैं। माया भूलने की शक्ति है। हम हमारे असली तत्व को, असली रूप को हम भूल जाते हैं। उसके बाद आता है कर्ममल। कर्ममल, जब हम कुछ भी काम करते हैं या हम कुछ सह रहे हैं या कुछ ले रहे हैं या दे रहे हैं या कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, ये मेरी विचार है, ये मैंने आपको 10 रुपए दे दिया है, आपने मुझे कल डांटा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं कुछ दे रहा हूं या ले रहा हूं, या मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ हूं, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, या मैं एक सेवक हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपने आप को एक आइडेंटिटी में डाल रही हो अब, और सोच रहे हो कि ये जिंदगी आपकी वजह से आगे चल रही है। जितना हम ऐसे सोचते हैं उतना हम कर्म ले लेते हैं, अच्छा हो या बुरा हो। और कर्म के मल लेने की वजह से हम जनन और मरण की चक्र में फंसकर जीते रहते हैं, मरते रहते हैं, जीते रहते हैं, मरते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमको एक कर्म का मल निकालना है, माया का मल उसको निकालना है, और समाधि की स्थिति में अनवमला को भी निकालना है। ये सब भूलकर हम एक आम आदमी बन जाते हैं।
तो ये प्रक्रिया में जब हम अपने आप को प्रश्न करते हैं तो हमारे ऊपर में जो शक्ति की अनेक आपको कोशिका नजर आ रही हैं, ये सब शक्ति के रूप है, ये सब आप नहीं है। आप बस वो जीवात्मा हो जो अंदर ओम लिखा है शिव की रूप, वही आप हो। वो बाकी जो पूरे कोशिका आप देख रही हो, आप वो सब नहीं हो। तो जब आप आध्यात्मिक रूप से बदल रहे हैं, आप अंदर की तरफ जा रहे हो, अपने असली तत्व क्या है उसको अनुभव में लेके आ रही हो, तब एक के बाद कोशिका को आप निकाल कर आप उसको छोड़ देंगे। आप कहेंगे कि ये मैं नहीं हूं। फिर अपनी भावना को आप निकाल देंगे। आप अपने भावना को साक्षी मात्र देखेंगे और उससे भी आप वो कोशिका को भी आप पार करेंगे। उसके बाद आप विज्ञानमय कोश में जाएंगे जहाँ पे आपकी आलोचना की स्थिति बदलती है। आप जान लेते हो कि आपकी आलोचना कहाँ से आती है, उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा होता है। आप यहाँ पर विश्व की जो दिमाग है यानी कि यूनिवर्सल माइंड से आपका कनेक्शन होता है। तो यहाँ तक की प्रक्रिया जो है आप शक्ति की साइड में है। यानी कि जब हम पृथ्वी पर पैदा होते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम शिव हैं, तो हमारा पूरा अनुभव इस साइड शक्ति यानी कि इदम यानी कि ऑब्जेक्ट जहाँ पे बदलाव होते रहता है, शरीर मनस है, उस साइड पर ही आपका पूरा अनुभव गुजरता है। और जब आध्यात्मिक प्रक्रिया में आप बदल रहे हो, फिर भी आप इसी साइड पे हो। अब अभी तक इस साइड शिवा अहम यानी कि साक्षी जैसा जिंदगी को देखने का जो स्वभाव है, तत्व है, वो सब इस साइड पे आता है और यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं होता है। और ये जो शिव जीवात्मा जो आपके अंदर है उसको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चेतना है। तो ये यूनिवर्सल कॉन्शियस से जो शिवा और शक्ति की विभाजन होती है, ये दोनों भी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर आप एक को निकाल देंगे तो दूसरा नहीं रहेगा। शिव में शक्ति है, शक्ति में शिव है, दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। एक को निकाल देंगे दूसरा निकल जाएगा। तो जब हमारे अंदर ये प्रक्रिया हो रही है, हम ज्यादा इस तरफ रहते हैं, शक्ति ऑब्जेक्ट की साइड पे रहते हैं। और जब ये प्रक्रिया बहुत आगे जाती है, मेरी जब कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर आके बैठ गई है, हर किसी के शरीर में कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में निद्रावस्था में रहती है, लेकिन मेरे शरीर में कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ आकर यहाँ पर आज्ञा चक्र के ऊपर मकरा उसको कहते हैं, वहां पर आकर वहां पे है मेरी कुंडलिनी शक्ति। तो अभी वो मूलाधार में नहीं है। तो जितना आपके अंदर की शक्ति ऊपर की तरफ उद्वरेतस ऊपर की तरफ बहती है, उतना आप ये आपके अंदर की जो कोशिका है, एक कोशिका से अंदर दूसरे कोशिका की तरफ आपका जो कह सकते हैं कि प्रोग्रेशन होगा। फिर भी आप शक्ति के साइड पर ही हैं, अभी तक आपको शिव महसूस में नहीं आया है। तो ये मेरे शरीर में कैसा हुआ मैं वो समझाऊंगी। पहले तो मैं ये सोचती थी कि मैं शरीर हूँ, मनस हूँ, स्टेज 1। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर एक जीवात्मा है। उसके बाद मेरे अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो गई, फिर अपने आप को प्रश्न करने लगेगी और फिर मैं अपने अंदर की जो भावनाएं हैं या आलोचना है, एक के बाद एक निकालते हुए अपने अंदर की असली तत्व क्या है ये जानने की प्रयास में कर रही थी। तो मुझे मालूम हुआ कि जो भी चीज बदलती है, एक जैसा नहीं रहती है, वो मैं नहीं हूं। मैं कुछ हूं। जो ये सब जो ऊपर की बदलाव हो रहे हैं, इसके पीछे कुछ मैं हूं। ये सब बदलाव मैं नहीं हूं।
ये जो भावनाएं जो आते हैं, ये जो आलोचनाएं जो आती हैं, जो बाहर की दुनिया बदलती रहती है, ये सब नहीं हूं मैं कहीं इसके पीछे हूँ। ये मुझे थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा जैसे कि कुछ भूल गया, सो बात है जो बहुत कोने में, हमारे जो अंदर एक कोने में शायद एक कमरे में बंद हो गई है, ऐसे कोई चीज या आलोचना, वो अभी बाहर आके प्रकटित होना चाह रही है। तो अभी मुझे ये बाहर में जो दुनिया बदल रही है उसको छोड़कर कुछ हम मेरे अंदर कुछ एक चीज है जो बदलती नहीं है लेकिन सबको देख रही है, वो चीज क्या है मुझे जानना था। तो यहाँ पे मुझे मालूम हुआ कि कुछ तो है, लेकिन मुझे वो अनुभव पूर्वक मालूम नहीं हुआ था, बस एक ज्ञान के रूप में था यहाँ पर। फिर उसके बाद जब मैं और भी आगे गई तो मेरा राइट और लेफ्ट ब्रेन, हमारा दिमाग है जो विभाजित हुआ है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन। तो प्रक्रिया जब मैं बहुत आगे गई तो वहां पे राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच में नर्वस कनेक्शंस होना शुरू हो गए। तब हमारी सोचने की तरीका बदल जाती है, दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाती है, हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। हम अब दुनिया में क्या माया का खेल है वो हम देख पाते हैं। तो जब हमारे दो ब्रेन्स एक हो जाते हैं नर्वस कनेक्शंस के वजह से, हम माया को पहचान लेते हैं। यानी कि माया की जो हमारे ऊपर एक कर्टन जैसा है वो पर्दा हट जाता है। कभी कभी हटता है, कभी कभी हमें ढक देता है, लेकिन हम फिर पर्दे को हम साइड को कर सकते हैं, वो पावर हमें आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या होता है, मेरे साथ ये हुआ था कि पहले मुझे लगता था कि दुनिया बाहर है, अभी मुझे लगने लगा कि दुनिया बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। ये दुनिया को मैं अपने मस्तिष्क में मैं अनुभव कर रही हूँ। तो ये दुनिया बाहर नहीं है, ये दुनिया मेरे अंदर है और ये आ रहा है मेरे अंदर से। तो जो भी मैं बाहर देख रही हूँ मेरे अंदर में जो मटेरियल है मुझे वही बाहर दिख रहा है। तो अगर मुझे बाहर कुछ चीज पसंद नहीं आती थी पहले, तो मैं बाहर बदलने की प्रयास करती थी। लेकिन अब जब कुछ मुझे बाहर पसंद नहीं आता है तो मैं अपने आप को बदलने की प्रयास करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जब अपने आप को बदलती हूँ तो बाहर का जो चीज है वो बदल जाता है। सो कंट्रोल पावर, कंट्रोल या वो जो आप टीवी चैनल्स को बदलना चाहते हैं या कुछ आप कंप्यूटर को आप बदलना चाहते हैं या सेट उसके जो बटन्स जो है, पहले मैं सोचती थी कि ये सब बटन्स बाहर है, लेकिन अब जानती हूँ कि ये बटन्स मेरे अंदर है। जब मैं बदलती हूँ मेरे बाहर की दुनिया बदलती है, मेरे पूरे अनुभव बदल जाते हैं। जब तक आपको ये एहसास होता है तो आपकी शरीर की स्पंदन बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी और आपकी शक्ति इस स्तर पर काम करती होगी। उसके बाद मुझे एक और बदलाव जो महसूस हुआ कि मैं ये शक्ति के साइड से शिव के साइड पर जा रही थी। यानी कि मेरे अनुभव इस तरफ के आने लगे थे। अभी अभी मुझे ज्यादा मैं जागरूक थी, मुझे मालूम हो रहा था कि मुझे गुस्सा आ रहा है। जब गुस्सा शुरू होता है तभी मैं पहचान लेती थी कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो तही वहीं पर मैं अपने गुस्से को काट लेती थी। उसके वजह से मेरे अपने आप के ऊपर काबू बढ़ गया था। और जो भावनाएं हैं, जो आलोचना है, जो मेरे अंदर माया की मोह शुरू कर रहे हैं, उसको मैं जड़ के स्थाई पर इसको खत्म कर देती थी। ये बदलाव मुझ में आ रहा था। तो यहाँ पे क्या है, मेरा शिफ्ट हो रहा है शक्ति के साइड से शिव के साइड पर। अब मैं ज्यादा इस साइड से काम करने लगी और जितना मेरा जागृत स्थिति, जागरूक होके जीने की स्थिति बढ़ गई थी,
यानी कि मेरी जो ऐसे ही जो जागरूक स्थिति है, जो सुबह हम से लेकर हम शाम तक हम जागरूक होके रहते हैं, उस जागरूक के स्थिति में भी मैं जागरूक थी। जब मुझे गुस्सा आ रहा था, गुस्सा बढ़ने से पहले उसको काट देती थी, बाहर से सीख रही थी। यहाँ पे मैंने ये जान लिया है कि मुझे बाहर से कुछ चीज देकर डरने की जरूरत नहीं है, बाहर कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये सब मेरे अंदर से आ रही है, मुझे बस स्वीकृति से देखना है। बस जैसे शिव साक्षी मात्र होके ज्ञान वैराग्य में ये दुनिया को देखते हैं, उसी स्थाई पर उसी ज्ञान वैराग्य को लेकर उसी साक्षी मात्र एक जैसा दुनिया को और अपने आलोचना को मुझे देखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे अंदर जो विभाजन है, जैसे कि शिव और शक्ति की जो विभाजन, मैंने आपको ये दिखाया था एक पिक्चर पहले की सृष्टि के पहले में शिव और शक्ति ऐसे विभाजित हो गए हैं। अभी मेरी स्थिति ऐसी है जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आप देखेंगे कि विभाजन तो हुआ है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हो कि शिव अलग है और शक्ति अलग है यहाँ पर। तो मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि अब मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर असत्य यानी कि शक्ति की कोशिका क्या है और मेरे अंदर शिव तत्व क्या है। ये विभाजन मेरे अंदर समझ में आ गया था मुझे, और मैं उसको अपनी रोज की जिंदगी में वो मैं यूज कर सकती थी। ये एक मानसिक ज्ञान नहीं था, मानसिक रूप में हुआ था, लेकिन मैं क्योंकि मेरे शरीर के अंदर भी बदलाव हो रहे थे, वो जो ज्ञान है वो मैं रोज अपने जिंदगी में यूज कर सकूं, ऐसा मेरे शरीर में अंदर बदलाव हो रहे थे। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मैं जागरूक स्थिति में, मैं निशब्द स्थिति में जाती थी, अंदर कुछ बात नहीं होता था, मन के अंदर निशब्दता। बहुत देर ऐसे जागरूक स्थिति में रहने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि जो बाहर की दुनिया है, मेरे अनेक कोशिका हैं, ये सब मेरे अंदर एक धुंधला सा एक इमेज बन गया था, यानी कि उसके रूप बदल जा रहे थे। हमारे शरीर में प्राण है, वैसे ही विश्व में प्राण होता है। वो प्राण के अनेक रूप हैं, ये पूरे कोशिका। तो उस स्थाई पर अब मेरी कुंडलिनी यहाँ पर है, तो यहाँ पर मुझे प्राण महसूस हो रहा था, और मुझे अपने सोच विचार जो मैं बाहर देखती थी, ये सब मुझे प्राण के अनेक रूप, जैसे कि प्राण ऐसे घूम रहा है, बदल रहा है, उसमें से एक चेहरा बाहर आता है, वो एक मेरी दोस्त की चेहरा है, फिर वो प्राण निकल जाता है, फिर उसमें बदलाव आता है, तो मुझे और कुछ और दृश्य दिखता है या कुछ सोच विचार आता है। फिर मुझे मालूम हुआ कि जो भी सोच विचार हम कर रहे हैं, जो भी हम बाहर देख रहे हैं, ये सब मेरे अंदर प्राण का बदलाव है। अगर प्राण नहीं बदलेगा, वो रुक जाएगा, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं बस शिव मात्र बन के रह जाती हूँ। इसी स्थाई पर मुझे यहाँ पे बहुत दर्द होने लगा था, जैसे कि किसी ने एक एक स्टिक लेके मुझे अंदर से ऐसा पोक कर रहे हैं, ऐसा मुझे दर्द होने लगा था छाती में। तब मुझे मालूम हुआ कि ये मेरा जीवात्मा स्थान है, और मेरा जीवात्मा बाहर आके अपने आप को मुझे प्रकटित करना चाहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर हूँ, तुम यही हो। अभी भी मुझ में ये दर्द यहाँ पे है। तो ये जो हमको एक प्रकटन जैसा हो जाता है कि हम जीवात्मा है, वो हमारे अंदर जब हम ये जागृत स्थिति में बहुत देर तक रहेंगे निशब्द स्थिति में, तब ये आ जाता है, तब हम जान लेते हैं कि हम शिव हैं। लेकिन जब तक आप ये स्थिति तक पहुंचेंगे, उससे पहले आप में एक अनुभव होगा जहां पर आप जान लेंगे कि आप शिव हैं।
वो मेरे साथ कैसा हुआ है मैं अभी आपको बताऊंगी। मैंने आपसे कहा कि मेरी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे आके बैठी है, तो मैंने कुछ पुस्तकों में पढ़ा कि कुंडलिनी मकरा में बैठती है। एक रात जब मैं अचानक से मैं नींद में से उठकर अपने बिस्तर में बैठी, मुझे ये देखकर मैं चौंक गई कि जो सांप नाग जो मेरे अंदर था यहाँ से बाहर आया था। बाहर आके ऐसा आजू बाजू ऐसा देख रहा था, ऐसा घूम रहा था। वो देखकर एकदम से मैं शॉक हो गई थी। मैं जानती थी कि मेरी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर है क्योंकि मुझे तीसरी आंख में दिख रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये नाग ऐसा बाहर आ सकता है। और वो दिख रहा था एक रोशनी वाला देह जैसा, एक सूक्ष्म देह जैसा मुझे दिख रहा था। मैं एकदम से चौंक कर ऐसे ही मैं बिस्तर में बैठ गई वो अंधेरा में। फिर मैंने देखा कि वो नाग बाहर आया और पूरा मेरा गले के कॉइलिंग करने लगा। वो गले के ऊपर आकर ऐसे बैठ गया। उसका जो ये सर है मुझे यहाँ पे लग रहा था। मैं चौंक गई कि ये सब क्या हो रहा है, ये नाग क्यों आकर मेरे गर्दन पर बहुत बार लपेट कर क्यों ऐसा बैठा है, ये क्या हो रहा है। फिर एकदम से मुझे ये स्मरण आया कि मैं शिव हूं। यही बात मुझे कुंडलिनी शक्ति बता रही है, ऐसा नाग जैसा मेरा गले में बैठकर। तो एकदम से मैं ये अनुभव किया कि मैं शिव हूं। वो जो माया जो मेरे ऊपर थी, जो मुझे कह रही थी कि मैं ये शरीर हूं, ये मनस हूं, वो माया एकदम से हट गया था और मुझे अनुभव में आया था कि मैं शिव हूं। इसके वजह से अभी मेरी जो प्रक्रिया में मेरी जो अनुभूति है, मैं इस तरफ हूं, शिव के तरफ हूं। और साक्षी मात्र बाहर जो होता है ज्यादा वैसे ही दिखती हूँ। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर स्थिर स्थायी से रह सकती हूँ, बीच बीच में इस तरफ आके फिर वापस जाती हूँ, आगे पीछे ऐसा घूमते रहते। फिर उसके बाद जितना हम आगे जाएंगे उतना हम शिव के तरफ हम स्थिर हो जाएंगे और बस वहीं पे रहेंगे। उसके बाद योगी ऐसे ही होते हैं। तो ऐसा आदमी कैसा होता है, ऐसे आदमी में जागरूकता इतना बढ़ जाती है कि वो जब जागृत स्थिति में है तो वो जागरूक है, जब वो स्वप्न के स्थिति में है तब भी वो जागरूक है, और जब वो सो रहे हैं नींद में है तब भी वो जागरूक है। यानी कि कभी भी नहीं सोते हैं। आपने शिरडी बाबा के पुस्तक पढ़े होंगे जहाँ पे आपने एक कथा में सुना होगा कि शिरडी बाबा उनका शरीर सोता था लेकिन वो जागरूक रहते थे नींद में भी। उनको मालूम था कि आजू बाजू क्या हो रहा है। शरीर सो रहा था लेकिन वो जागरूक थे। वो एक योगी की पहचान है। एक आम आदमी जागरूक होकर भी सो रहा है, लेकिन ये योगी इतना उनमें जागृत स्थिति आ गई है कि वो जागृत स्वप्न या सुषुप्ति, सुषुप्ति के मतलब होती कि नींद की स्थिति, उसमें भी वो जागरूक होके जी रहे हैं अभी। क्योंकि ये बहुत जागरूक हैं, इनके ऊपर माया नहीं आ सकती है। इन्होंने जनन और मरण चक्र से बाहर आ गए हैं ये। और वो अपने अंदर जो शिव तत्व है उनको वो उन्होंने अपना रोज जिंदगी में वो उसको पहचानते हैं और उसी स्थाई से वो जीते हैं। और अभी उनमें जो भी चीज बाकी है वो है बस प्रारब्ध कर्म। जब तक हमारे प्रारब्ध कर्म है हम उतना ही दिन भूमि पर रह सकते हैं। जब हमारा कर्म ऋण पूरी तरह से निकल जाता है, हम उसके बाद 1 मिनट के लिए भी हम पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं। तो ये शिव के रूप में बाकी जिंदगी दुनिया में जीते हैं।
तो जब ये बदलाव, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि मेरे अंदर इतने दोष हैं, तो मैं कैसे ऐसी एक प्रक्रिया, इसका पाने का योग्यता मुझ में क्या है? ये बार-बार हमें ये प्रश्न आता है। ये प्रश्न इसलिए आता है कि हम में जो ऐसी चीज़ जो है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हम कम हैं, हम में दोष है, या हमारे अंदर ऐसे हमारे ऊपर हमारे अपने ख़्याल है जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हम भगवान के प्यार प्यार पाने क्या योग्यता हमें नहीं है। हम अपने आप को द्वेष करते हैं। ऐसे जो भी हमारे अंदर है, वो सब बाहर आता है, हमको दिखता है। और जब वो हमें दिखता है, हम उसको साक्षी मात्र देखते हैं, तो वो हम में से बाहर निकल जाता है। और उस स्थान में आप कह सकते हैं कि रोशनी, भगवान का रोशनी वहां पे आके बैठ जाता है, वो अज्ञान निकल जाता है हमें। कुंडलिनी जागरण जब होता है तो आदमी में इतना बदलाव आता है कि वो किसी को द्वेष की भावना से नहीं देख सकता है। जब हम बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं तो किसी ना किसी वजह से एक और आदमी को द्वेष का भावना से देखते हैं। और जब हमें बाहर किसी भी आदमी या औरत को द्वेष करने की क्षमता हमें नहीं है, यानी कि हमने द्वेष का जो भावना है उसके ऊपर हमने काबू पा लिया, तो कुंडलिनी शक्ति आपका मूलाधार में नहीं रहेगी, वो उठकर आपकर यहाँ पे बैठेगी। और जब स्थायी पर आप बाहर की दुनिया से, उसके ऊपर से आपको द्वेष का भाव नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो आपके खामियां हैं, या आपके अंदर ऐसे कुछ चीज है जिससे आप प्यार नहीं करते हो, ऐसे चीज अभी भी है। और यहाँ से लेकर जब कुंडलिनी यहाँ पर आती है तो वो भी निकाल देती है, निकाल कर आपको ये आभास करती है कि आप खुद शिव हैं। और अगर आपको आपके अंदर द्वेष की भावना आपको निकालना है, तो आप वो शिव जी के मंत्र जाप, या अपने आप को शिव, स्वयं शिव मानकर उनका मंत्र जाप करके अपने आप को शिव जैसा अनुभव करेंगे और मानेंगे, तो आप ये जो आपके अंदर जो द्वेष है वो बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये प्रक्रिया कैसे भी उसको निकाल देती है। और फिर आप प्रक्रिया में इस साइड, यानी कि शिवा, मैं शिव हूं, उसके बाद आप वो अनुभव पूर्वक जान लेते हैं। नमस्ते।